आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। झारखंड सरकार ने खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति का दिया तोहफा। मुख्यमंत्री ने 27 खिलाड़ियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। कहा, हर खिलाड़ी को हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। दूसरी खबर, नई नियमावली से होगी शिक्षकों की बहाली। टेट पास की सीधी नियुक्ति पर विधानसभा में सत्ता और विपक्ष आमने सामने। तीसरी खबर, जमशेदपुर में लीज के मुद्दे पर सरयू राय ने सरकार को घेरा। कहा, क्या राजस्व के लिए गलत काम करेगी सरकार। चौथी खबर, परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य परिवहन निगम का गठन करेगी सरकार, बढ़ेगी ग्रामीण यातायात सुविधा। पांचवी खबर, बाबूलाल मरांडी पर अभद्र टिप्पणी के मामले में ऑनलाइन प्राथमिकी। छठी खबर, आर्मी में पैसे लेकर बहाली करने वाला नटवर लाल गिरफ्तार। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश और राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम में 27 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इनमें 17 महिला और 10 पुरुष खिलाड़ी हैं। मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी और कहा कि इन खिलाड़ियों ने न्यूनतम संसाधनों के बाद भी जो मुकाम हासिल किया है वह निश्चित रूप से तारीफ के काबिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन खिलाड़ियों ने अपने राज्य और देश का नाम रोशन किया है। झारखंड में खेल लोगों के रग रग में बसा है, बस उसे तराशने की जरूरत है। इन खिलाड़ियों को अब आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम अब सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि जिन खिलाड़ियों को आज सीधी नियुक्ति का लाभ नहीं मिला है उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। सरकार सभी खेलों और खिलाड़ियों के लिए नई कार्य योजना के साथ सामने आएगी। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। झारखंड में अब नई नियमावली के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। विधानसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि पिछली सरकार के नियमावली की खामियां के कारण 600 से ज्यादा कोर्ट केसेस लंबित हैं। इसके समाधान के लिए सरकार नई नियमावली बना रही है। इसी के आधार पर अब शिक्षकों की नियुक्ति होगी। वहीं विधायक भानु प्रताप शाही ने सरकार के टेट पास शिक्षकों के रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति की मांग की। जवाब में मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि सब जानते हैं कि भाजपा के शासनकाल में राज्य के पारा शिक्षक और टेट पास पारा शिक्षकों का क्या हश्र हुआ था। विधानसभा में भानु प्रताप शाही और मिथिलेश ठाकुर के बीच सवाल जवाब का दौर चला। भानु प्रताप शाही ने कहा कि सरकार मानती है कि उनके पास शिक्षकों की कमी है। टेट पास शिक्षक पिछले 1 दशक से पढ़ा रहे हैं, उनके अंदर काबिलियत भी है, तो उनकी सीधी नियुक्ति क्यों नहीं कर दी जाती है। सरकार हाँ या ना में जवाब दे। भानु प्रताप शाही के जवाब में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि टेट पास बस एक पात्रता परीक्षा है, केवल इसके आधार पर नियुक्ति नहीं होती है। इसके लिए नियमावली तैयार की जा रही है, यह प्रक्रियाधीन है। इसे बन जाने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य में प्राथमिक और उच्च विद्यालय में 39,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद रिक्त हैं। इनमें 5,934 शिक्षक के पद राज्य के हाई स्कूलों में रिक्त हैं। वहीं 33,853 शिक्षक के पद 1 से 8वीं तक के स्कूलों में रिक्त हैं। राज्य के 1,336 अपग्रेडेड हाई स्कूलों में जहां एक भी प्रधान अध्यापक नहीं है, वहीं 95% मिडिल स्कूल भी प्रधान अध्यापक विहीन है। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। झारखंड विधानसभा में विधायक सरयू राय ने कहा कि क्या राजस्व के लिए सरकार गलत काम करेगी। उन्होंने सरकार से पूछा कि नियम है कि वैध जमीन पर ही शराब की दुकान चले, लेकिन जमशेदपुर में कैसे अवैध जमीन पर शराब दुकान चल रही है। इस पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि राजस्व के लिए सरकार गलत काम नहीं करती है। जमशेदपुर में सारी जमीन लीज की है, वहाँ रैयत भूमि नहीं है। 130 करोड़ रुपए राजस्व में आता है। सहायक उत्पाद आयुक्त द्वारा रिपोर्ट सौंपी गई है। सरयू राय ने कहा कि टाटा लीज के क्षेत्र से बाहर भी है। जमीन अधिग्रहित है तो टाटा में जितनी भी बस्तियां हैं उसके पास बिजली बिल है, उन्हें मालिकाना हक दे दें। सरकार की ओर से बताया गया कि सभी प्रक्रियाओं के बाद ही दुकानें लीज पर दी गई हैं। केवल वर्मा माइंस की 3 दुकानों का लीज रद्द कर दी गई है। जमशेदपुर लीज पर बसा हुआ है, व्यक्तिगत स्वामित्व वाली जमीन नहीं है। सरयू राय ने कहा कि वर्मा माइंस की तरह 38-39 दुकानें अवैध हैं। शराब दुकान खोलना अगर अच्छी चीज है तो सरकार खोले, लेकिन इसके नुकसान पर भी ध्यान दे। जितना राजस्व सरकार को आता है उससे ज्यादा सामाजिक नुकसान होता है। सरकार चाहे तो टाटा को लीज दी गई जमीन वापस ले ले। सरकार की ओर से मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि सभी व्यावसायिक कार्य जमशेदपुर में लीज जमीन पर होते हैं। इसके बाद सरयू राय ने कहा कि ऐसे में जमशेदपुर को इरेगुलरिटी सिटी घोषित कर दिया जाए।
उन्होंने कहा कि लीज के समझौते के मुताबिक टाटा स्टील को वहां रह रहे लोगों को जलापूर्ति की सुविधा देनी है। सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि समझौते के मुताबिक नागरिकों को ये सुविधा दी जा रही है या नहीं। इसकी जांच के लिए क्या सरकार के पास कोई एजेंसी या पदाधिकारी हैं? इसका जवाब देते हुए मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि जांच के लिए जिले के डीसी हैं, जिस पर सरू राय ने कहा कि डीसी के अनुसार वह इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। सरू राय ने कहा कि कई इलाकों में लोग बगैर जलापूर्ति के कारण नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। ऐसे में अगर समझौते का उल्लंघन हो रहा है तो एग्रीमेंट वापस लिया जाए। 1985 में यह समझौता हुआ था और बाद में 2005 में रिन्यू भी कर दिया गया। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। विधानसभा में परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने घोषणा की है कि जल्द ही झारखंड में परिवहन निगम का गठन किया जाएगा। इससे ग्रामीण ट्रांसपोर्ट सुविधा को मजबूती मिलेगी, साथ ही सस्ते दरों में ग्रामीण यात्रा का लाभ ले सकेंगे। महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने प्रखंड के जिला मुख्यालय जोड़ने के लिए सरकारी परिवहन व्यवस्था बहाल करने की जानकारी मांगी थी। दीपिका पांडे सिंह ने अपने सवाल में बताया कि सरकार परिवहन व्यवस्था नहीं होने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण को शिक्षण और अन्य जरूरी कामों के लिए मुख्यालय जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब नजर डालते हैं आज की पांचवी प्रमुख खबर पर। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के आधिकारिक फेसबुक पेज पर सचिन नाम के व्यक्ति के द्वारा अभद्र और अश्लील टिप्पणी करने के मुद्दे पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराया है। प्रतुल ने अपने आवेदन में लिखा कि सचिन ने बाबूलाल मरांडी के फेसबुक पेज पर निम्न स्तरीय और अभद्र टिप्पणी करके इस राज्य की लाखों जनता और भाजपा के कार्यकर्ताओं को आहत किया है। प्रतुल शाहदेव ने झारखंड पुलिस से इस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की और अपने आवेदन में टिप्पणी की स्क्रीनशॉट को भी संलग्न किया। उन्होंने कहा कि राज्य में एक नई प्रवृत्ति दिख रही है कि जहां भाजपा नेताओं के ट्विटर और फेसबुक अकाउंट पर एक गिरोह के द्वारा अभद्र और अश्लील टिप्पणियां करके उन्हें हतोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन राष्ट्रवादी दल के कार्यकर्ता ऐसी चीजों से कभी विचलित नहीं होते हैं और अन्याय के खिलाफ उनका संघर्ष जारी रहेगा। अब नजर डालते हैं आज की छठी प्रमुख खबर पर। रांची के मोहराबादी मैदान में चल रहे आर्मी बहाली में अभ्यर्थियों को बरगलाने और पैसे लेकर नौकरी दिलाने की सूचना आर्मी इंटेलिजेंस सेंट्रल कमांड की रांची टीम को मिल रही थी। इसी सूचना में देर शाम आर्मी से रिटायर्ड हवलदार को पकड़कर लालपुर थाना में सौंपा गया। गिरफ्तार आरोपी एसके सिंह आर्मी से ही रिटायर्ड हवलदार हैं। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही, और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।